आदरणीय निदेशक महोदय एवं अध्यक्ष महोदय एवं कक्षा में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का मैं जयेंद्र पांडे हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आज का जो विषय है, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या जो वर्तमान वैश्विक स्तर का लोकतंत्र है, क्या वो निरंकुश लोकतंत्र की तरफ जा रहा है? तो महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्लोबल स्टेट डेमोक्रेसी 2021 रिपोर्ट के अनुसार ऐसे कई देश जो कि पहले लोकतांत्रिक थे, लेकिन धीरे धीरे अब तानाशाही की ओर जा रहे हैं। जैसा कि हाल में हमने देखा, तुर्की ने जिस तरह 10 राजदूतों को जो कि एक लोकतांत्रिक देश से ताल्लुक रखते थे उनको निकाला गया, या एक लोकतंत्र पे बहुत ही गहरी चोट है। दूसरी तो हम देख रहे हैं हंगरी में वहां के प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन ने अपने देश में जो तिब्बतन लैंग्वेज है उसको बंद कर दिया कि आप तिब्बतन लैंग्वेज को नहीं पढ़ सकते, आपको हमारी भाषा को पढ़ना पड़ेगा। रूस में एक ऐसा संशोधन किया गया जहां पे ऐसा संशोधन हुआ कि व्लादिमीर पुतिन 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे। महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से यह लोकतांत्रिक देश में ऐसी घटनाएं हो रही, या बहुत ही दुखद है। ऐसा अगर हम भारत की बात करें तो भारत में हमारी ऐसी संसदीय प्रणाली है कि अगर प्रधानमंत्री सत्ता में है तो उसे मंत्रिमंडल से कोई मतलब नहीं होता। अगर इसका हम लोग सटीक उदाहरण दें तो इंदिरा गांधी जी जिस प्रकार से उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, हमारे भारत में क्या होता है कि संसदीय प्रणाली है, और जो यहाँ पे कोई भी अगर पारित कोई भी कानून बनता है तो वो पहले क्या होता था कि मंत्रिमंडल से मिलकर बनता था, अब सरकारें बनाती हैं। जीएसटी और नोटबंदी जब ये पारित हुआ तो इसमें मंत्रिमंडल से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया और बिल को पास कर दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं एक लोकतांत्रिक देश के लिए सही नहीं है। महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर हम अपने भारत की व्यक्तिगत बात करें तो ये मेरा विचार है कि जो हमारे भारत में इतनी आजादी है, लोकतांत्रिक आजादी, यह भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक नहीं ठीक है। 2020 में जो दंगे हुए उसमें देश को जलाया गया, यह प्रदर्शन शांतिपूर्वक भी हो सकता था, लेकिन अत्यधिक आजादी की वजह से लोगों ने देश को जलाया। हमारे देश में एक संतुलन लोकतंत्र की जरूरत है, जिससे कि ना इंसान को ज्यादा आजादी मिल सके, न ज्यादा इसके ऊपर कोई कठोर कानून बने। उसके साथ साथ महोदय, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अभी वैश्विक स्तर पे अगर बात करें तो चाइना विरोध कर रहा है कि यूक्रेन पे जैसे कब्जा की बात कर रहा है, रसिया की उस पर हमला। उसके साथ चाइना खुद भी ताइवान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर, जिसको अमेरिका रोक रहा है। यहां तक कि अमेरिका लोकतंत्र की बात करता है तो कहीं भी विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं जहां पूर्ण रूप से लोकतंत्र अच्छे से उन नियमों का पालन किया जा रहा हो। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे पक्ष विपक्ष आपस में टकराते रहते हैं, लेकिन अगर जब बात आती है किसानों की या बात आती है कोई ऐसे कानूनों की जिससे देश का भला हो सके, तो उस पर किसी को आवाज नहीं उठानी है। यहाँ पे लोकतंत्र एक सत्ता पक्ष में रह गया है। तो जिस प्रकार से मैंने आपको 4-5 देश के उदाहरण दिए, उस हिसाब से यही लगता है कि जिस लोकतंत्र के लिए हमने इतना संघर्ष किया, हमने इतनी कुर्बानियां दी, वो आज खतरे में है या कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।